15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आजादी के बाद 80 सालों के इस सफर के दौरान देश ने विकास के नए कीर्तिमान तय किए हैं और भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की राह पकड़कर अपने सपनों को पंख लगाए हैं। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हो रही है, तो विश्व के हर मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। देश के इसी सफर पर देखिए हमारी सीरीज भारत 880। तो कभी लंबी दूरी, कभी मुश्किल रास्ते और अधूरी परियोजनाएं भारत की पहचान बन गई थीं। लेकिन बीते कुछ वर्षों की बात की जाए तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ने विकास की एक नई रफ्तार पकड़ी है। सड़क हो, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, बंदरगाह और सुरंग, इन सभी का एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसने सिर्फ दूरियां ही नहीं कम की, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को भी नई ताकत दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आजादी के बाद भारत ने विकास का संकल्प तो लिया, लेकिन संसाधन सीमित थे। हालांकि विभिन्न आंतरिक और बाहरी चुनौती के बावजूद भारत ने कभी धीमी तो कभी तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर काम किया। पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की सोच में सबसे बड़ा बदलाव आया। पीएम गतिशक्ति, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं ने विकास को गांव, शहर, उद्योग और सीमावर्ती इलाकों तक जोड़ने का काम किया। एक समय जिन इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था, वहां आज चौड़ी सड़कें, आधुनिक सुरंगें और विश्वस्तरीय पुल विकास की नई पहचान बन चुके हैं। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जहां 91,000 किलोमीटर थी, वह बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। 4 लेन और उससे अधिक चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क भी 2 गुने से ज्यादा विस्तार पा चुका है। देश में 3,600 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे परिचालन में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 99.6% पात्र ग्रामीण आबादी हर मौसम में सड़क संपर्क से जुड़ चुकी है। अटल सुरंग ने रोहतांग की बाधा को खत्म कर लाहौल स्पीति तक साल भर संपर्क सुनिश्चित किया। जेडमोर सुरंग ने सोनमर्ग को हर मौसम में जोड़ दिया। चेनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनकर जम्मू कश्मीर को नई मजबूती दे रहा है। अंजी खड़पुल, पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, धोला सादिया पुल, सुदर्शन सेतु और मैत्री सेतु जैसी परियोजनाओं ने न सिर्फ दूरी घटाई, बल्कि सीमावर्ती और रणनीतिक क्षेत्रों में विकास की नई राह भी खोली। ये सिर्फ पुल और सुरंगें नहीं, बल्कि उस नए भारत की पहचान है जिसने कठिन भौगोलिक चुनौतियों को विकास की ताकत में बदल दिया। रेलवे भी इस परिवर्तन की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर उभरा है। रेलवे का पूंजीगत बजट करीब 32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2026 तक रेलवे नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। देश भर में 162 वंदे भारत ट्रेनें और 60 अमृत भारत एक्सप्रेस यात्रियों को आधुनिक और किफायती सफर दे रही हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर से बढ़कर 1,155 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। भारत अब स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाल ही में पीएम मोदी ने पहली ट्रेन की शुरुआत की। हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनें स्वच्छ, ऊर्जा दक्ष और भविष्य की हरित रेल व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 200 से अधिक स्टेशन आधुनिक रूप में विकसित किए जा चुके हैं। स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच हजारों किलोमीटर रेल मार्ग पर लागू की जा रही है, जिससे रेल सुरक्षा को नई मजबूती मिली है। सिर्फ सड़क और रेल ही नहीं, आसमान से लेकर समुद्र तक भारत की कनेक्टिविटी नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। उड़ान योजना के जरिए छोटे शहर भी हवाई नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। सागरमाला और अंतर्देशीय जलमार्गों के विस्तार से बंदरगाहों की क्षमता लगभग दोगुनी हुई है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 हो गई है। आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव सिर्फ कारखानों में नहीं, बल्कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिखाई देती है। आज आजादी के 79वें वर्ष में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विकास का प्रतीक नहीं,
बल्कि आत्मनिर्भरता, आधुनिकता और नए भारत के आत्मविश्वास की मजबूत पहचान बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।